जिला फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव हीरापुर में बीते शनिवार को एक 2.5 साल की बच्ची की नाली में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें परिजनों ने ग्राम पंचायत और सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि गांव में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिस कारण ये हादसा पेश आया और मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल बच्ची के शव का बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर परिजनों ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 2.5-3 साल की बच्ची थी, तो क्या था, 2 बच्चे इसके स्कूल चले जाते हैं मनोज जी के, बाकी एक छोटी बच्ची घर पे रहती है, दादी उसके साथ थी। इसकी घरवाली बच्चों को स्कूल लेने चली गई, तो उनको इसकी दादी किसी काफी देर से ढूंढ रही थी, भाई मेरी छोटी पोती नहीं मिल रही है। हमारी तरफ भी आई थी वो, तो किसी ने मेरी पोती देखी है, पैर से चलती थी वो, पैर से चलती थी, 2.5-3 साल के करीब थी। तो वही हमने तो नहीं देखी, 1 घंटा उसको 1.5 घंटा ढूंढते ढूंढते हो गया। वो घर में दोबारा घर में घुसी है, तो उसने उसके पैर नाली से ऊपर उठे देखे, तो उसने एकदम जब पैर उठे देखा तो वो बहुत तेज रोने लगी। जब हम साथ भाग के आए तुरंत ही उसने लड़की को बाहर निकाल के पेट से पानी वाली निकाला। उसको मैं तुरंत अपनी गाड़ी में लेकर तुरंत मोहना हॉस्पिटल में भाग गया। वहाँ उन्होंने पल्स वगैरह चेक करी, उसमें देखा कि उस बच्ची में कुछ नहीं है, आप इसको ले जाओ। हाँ जी, उसको लेके फिर हम गाँव में आगे, गाँव के लोग काफी इकट्ठे हो गए थे। तो घर के पास की नाली है? बिल्कुल घर के पास की नाली है जी, 2.5 फुट के करीब है जी नाली। गहरी चौड़ाई भी है करीब 1.5-2 के करीब, 1.5 करीब तो है। पानी भरा हुआ, पानी तो वहाँ भरा ही रहता जी। अभी आपसे पहले मीडिया वालों के पास सामने सरपंच ने बोल दिया कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है खाली कराने के लिए पानी, बिल्कुल भी। मैं कहाँ से खाली कराऊँ, अपनी जेब से कराऊँ? मैं खाली क्या? प्रेमवती सरपंच था वो प्रभा देवी ये बात प्रभा ने कही है? प्रभा के वो ससुर है, क्या नाम है उनका? गिरिराज है जी। अच्छा, गिरिराज जी ने बोला कि पंचायत में पैसा नहीं है, मैं पानी खिला नहीं सकता, जो मेरे से हो रहा मैं कर रहा हूँ। प्रभा देवी आई थी क्या इस घटना? प्रभा देवी नहीं आती जी, वो तो देखो लेडीज है, वो आती नहीं। सरपंच तो है, फिर सरपंच वो कहीं नहीं आती, किसी भी हमने कोई आते नहीं देखा। तो सरपंच बनाई कम तो कहने का मतलब क्या है? इतना बड़ा लापरवाही तो देखो प्रशासन की तो है नहीं है, तो उसकी है पंचायत का जो बड़े अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। भाई सरपंच ने मौके पे बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा पीछे था नहीं रहा, पैसा तो सरकार देगी। सरकार की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। जो चुने हुए हैं तो खुद ही सरकार को कह रहे हैं पैसा नहीं दे रही। बिल्कुल मीडिया के सामने बोला उन्होंने कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा पीछे से। जब उनको पैसा पीछे से नहीं मिल रहा तो देखो ये तो फिर सरकार नहीं दे रही ना। वहीं इस मामले में गांव के पंचायत मेंबर सोनू ने बताया है कि गांव का तालाब पूरी तरह से कूड़े से अटा पड़ा है। साथ ही गांव के सरपंच पर लापरवाही के आरोप लगाए। हम उनसे बोलते हैं, सफाई के लिए बोलते हैं। अभी 1 महीने 1.5 महीने से तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चल रहे थे, वो आए नहीं। हमने वैसे ही बोला कि अपनी तरफ से पंचायत की तरफ से कर्मचारी लगा के कोई भाई झाड़ी पे दे के उसको करवा दो साहब। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप देख लो, अगर आपके पास है तो आप कर्मचारी कहाँ से लाएं हम, जब वो हड़ताल पे। तो उन्होंने मना कर दिया और हमने कई बार रास्ते टूटे हुए हैं। ग्राम पंचायत हीरापुर में इतना बुरा हाल है, और खासकर ये हमारे जो दलित बस्ती है, जो जाटवों की जो बस्ती है, उसमें इतना बुरा हाल है। जोड़ बिल्कुल इनके मकान के पीछे जोड़ है, और उसमें इतनी गंदगी है सर। गांव में 3 जोड़, 3 सरपंच जनरल ब्राह्मण है। तो आप कह रहे हैं कि दलित जो बस्ती है वहाँ पर ये नरके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत लगता है कि आप लोगों के साथ जातिवाद या पक्षवाद होता है? बिल्कुल सर, होता है। मैं मानता हूँ, मैं सरकार की और हमारे जो ग्राम पंचायत प्रतिनिधि प्रभा देवी जी, उनकी लापरवाही मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब हम उनसे डिमांड करते हैं वो हमारा कार्य नहीं करती हैं। हमारी गांव में 3 जोड़े हैं, 3 जोड़ों में से 2 जोड़ में काम हो चुका है, लेकिन हमारी जो जोड़ है आज तक उसमें काम नहीं हुआ। जेसीबी लाते हैं, थोड़ा सा काम करवा के निकल जाते हैं। वो पैसे कमाने की स्कीम बना रखी है, उसका पानी जोड़ का आसानी से जा सकता है। जो बड़ी जोड़ है गांव की, उसमें वो खाली पड़ी है, बिल्कुल सूखी, उसमें जा सकता है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि यहाँ से ये गंदगी खत्म हो। गौरतलब है कि गांव हीरापुर में नाली में डूबने से एक 2.5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद गांव के लोगों ने सरपंच पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद क्या इस तालाब और नालियों की सफाई होती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुदेश शर्मा की रिपोर्ट।